विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जिस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी उसी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटर लिस्ट को लेकर की थी। आज 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद रैली पैदल मार्च हुआ और आज ही सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। लेकिन जाते जाते राहुल गांधी ने ये बात कही कि एटम बम तो फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फूटेगा, सुन लो बीजेपी वालों। तो आज बिहार के सड़क पर, चट्टी चौराहों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इसी बात की कि वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी और राहुल के इन 15 दिनों की यात्रा ने बिहार की राजनीति पर और वो क्या अपने मकसद में कामयाब हुई है। मैं ऐसी एक चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा करने के लिए रुक गया। तो आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? संतोष नाम हुआ, हम भी मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं। अच्छा, मीडिया से हैं, तब तो और अच्छे तरीके से बताएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल तेजस्वी की यात्रा है ये अपने मकसद में कामयाब हुई है? यात्रा तो कामयाब हुई है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इन लोगों ने यात्रा किया है वो उद्देश्य कामयाब हो जाए ये एक बहुत बड़ी बात है। कारण कि ग्रास रूट में जो है जो कार्य हुए हैं, जो संघर्ष हुए हैं, उस महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब नीतीश बाबू ने 20 इयर्स के शासन में जो किया उसके बाद उस कार्य को कौन आगे बढ़ाएगा ये एक सोचने का विषय है। कारण कि बीजेपी हो या ललटेन हो, ललटेन मतलब आरजेडी, बीजेपी हो या ललटेन हो, दोनों को नीतीश जरूरी है, दोनों की मजबूरी है और नीतीश जरूरी है। क्या मैं यह बात अभी मैं ये बात कहता हूँ कि बिहार में दूर से भले लोगों को लगता हो, लेकिन जब आप बिहार में आएंगे तो इस रियलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते कि बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार खुद ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ। खुद एक मुद्दा है, अपने आप में एक मुद्दा है और उनको कोई आज के डेट में जब तक उनके शरीर में सांस है धरती नीतीश कुमार के, तब तक वो मुद्दा बने रहेंगे, कोई उनको इग्नोर नहीं कर सकता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि एक बड़ा वोटरों का एक बड़ा चंक है। आप मानते, चूंकि आप भी जर्नलिज्म से जुड़े हुए, तो आप मेरी इस बात से अगर सहमत हो तो भी, नहीं हो तो भी बताइएगा। एक वोटरों का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहता, उसे इससे फर्क नहीं कि वो बीजेपी के साथ है कि आरजेडी, मुख्यमंत्री वो रहे। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर वो वोटरों का हिस्सा किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सही बात है? बिल्कुल सही है। और एक ही बात और बता दूं कि ना बीजेपी के पास सीएम कैंडिडेट है, ना ललटेन, ना आरजेडी महागठबंधन के पास सीएम कैंडिडेट। कटु सत्य है। ना ना ना, तेजस्वी का नाम, तेजस्वी तो नाम आ रहा है। अब नाम कल होकर ये जो है सामने बैठे हुए हैं हमारे छोटे भाई की तरह हैं विजय यादव जी, ये भी एनडीए के स्पोक्समैन है, सबको ये सामने इनके राजनीतिक। हाँ जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में उनको इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है अब आरजेडी वाले हैं तेजस्वी को आगे कर रहे हैं, तेजस्वी कि हाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से महागठबंधन जो है तेजस्वी को कैंडिडेट नहीं स्वीकार किया है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि ये तो एनडीए वाले तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नीतीश को बोले कि हम लोग आगे करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी ये आरजेडी कैंडिडेट है, महागठबंधन के भी कैंडिडेट नहीं बन पाए सीएम के लिए, सीएम फेस के लिए। एक बहुत बड़ा विषय। और अगर वो एलानिया घोषित हो जाते, वैसे सबसे बड़ी पार्टी के नेता वही है तो वो है ही। बाकी आपको लगता है कि जितनी आरजेडी के पास अकेली सीटें हैं उतना महागठबंधन की सारी पार्टियां मिलकर भी नहीं ला पाएंगे? आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, अभी परिणाम करना नहीं, मेहनत हुआ है। और सबसे बड़ा चीज कि यहाँ बीजेपी का वोटर कहाँ था? यहाँ तो जो भी वोट था पहले से कांग्रेस का था। कांग्रेस के वोट पर बीजेपी ने कब्जा करने का काम, वो तो पूरे देश में, जो पूर्वांचल जो पूरे देश में किया। पूर्वांचल, मधुबनी, मिथिला, कटिहार, पूर्णिया, ये सब क्या था? सब भी कांग्रेस का स्टेट था, कांग्रेस का गढ़ था। उन्होंने किया अपना, जो भी है राजनीति में। भगवान श्री कृष्ण की गीता में भी परिवर्तन शाश्वत है, राजनीति परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन के नाम पर हो सकता है कि गेनर बन जाए महागठबंधन, सीएम कैंडिडेट कौन होगा ये अलग बात है। जनसुराज है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये दोनों
जो है एनडीए प्लस अभी कुछ चुनाव के बारे में बिहार के कहना मुश्किल है, आप ये मानते हैं? हाँ मानते बिल्कुल। अभी अच्छा, इस यात्रा ने लेकिन महागठबंधन का ग्राफ बढ़ा दिया। लेकिन नीतीश मुख्य शेष रहेंगे। वो तो मैंने कह दिया, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। महागठबंधन का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ा, मानते हैं आप? हाँ बढ़ा है, इसमें कोई इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि महागठबंधन ग्रास रूट से बढ़ा है और आगे। आप बताएं बाबूजी। जी क्या पूछना चाहते अरे हैं? यही चर्चा, और कौन, हम अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात और उस पर थोड़ी नहीं चर्चा। हम तो गांव देहात आम लोगों से वही चर्चा करते हैं जो भाई साहब से पूछ रहे थे। बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस नीति राहुल और तेजस्वी की यात्रा अपने मकसद में कामयाब हुई, मानते हैं आप? मेरा नाम रघुवीर मोची है। हाँ? रघुवीर मोची है। मेरा 70+ है। मैं उस दिन को भी देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ। ये लोग चाहे राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों, ये लोग आज संविधान की कॉपियों को लेकर के माथा पर ठोकते हैं। संविधान बचाने वाला, संविधान को बड़ा बुराने वाला कौन था? ये वोटर अधिकार जो छीनी गई वो कौन थे? ये 70 वर्ष तक इन्होंने राज की, इनकी पूर्वजों ने राज किया। मैंने देखा है तीर धनुष के नोक पर, बम के गोले पर बूथों को कैप्चर किया जाता था। एक भी दलित पिछड़ा को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था। तो आज इन्होंने कौन गलती काम की है जिसको लेकर के बिहार में या हिंदुस्तान में इतना तू मैं हो रहा है? हम नहीं जानता हूँ। और एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, भूतो न भविष्यति, जनता बहुत सचर हो गई है और ये कभी नहीं चाहेगी कि फिर हम पीछे घुट करके जाएं। जनता नीतीश जी के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं और रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी इस पृथ्वी पर हैं। ये कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। बात जान लीजिए। लेकिन एक मिनट बाबूजी, आप इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन जिस चुनाव आयोग की बात आप कर रहे हैं वो पूरा चुनाव आयोग की जो ताकत है, जो टीएन शेषन ने इस देश को बताया, मानते हैं ना? टीएन शेषन ने इस देश को बताया कि चुनाव, हाँ जानते हैं टीएन शेषन, ये मानते हैं ना? हाँ, उन्होंने, उससे पहले कुछ चुनाव आयोग का नहीं, कुछ नहीं था। तो टीएन शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने, बाद में इसी कांग्रेस पार्टी ने दो चुनाव आयुक्त और बना के उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना। तो टीएन शेषन की नियुक्ति जो हुई वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में हुई, जब कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद जो वो उन्होंने पूरी ताकत का इजाफा किया, जिसमें सारे वो चीजें उन्होंने की जो आगे के चुनाव सुधारों के लिए बड़ा कदम माना गया, वो सब कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही किया। वो 91 से 96, 95 में खासकर वो पूरे समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर सबसे ज्यादा सवाल इस सरकार में उठ रहा है। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, कांग्रेस सरकार के समय में बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम बना, वोट लिया, जनता को ठगा और ठंडा बस्तर में डाल दिया। और नरेंद्र मोदी में यही अंतर है कि जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं और राष्ट्र के हित में वो करते हैं, उसको धारदार के तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप भाजपा में हैं? नहीं, भाजपा में नहीं। बात वही है। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है